वो जो दिलों को दहला दे या वो जो सुरक्षित रहने का विश्वास दिलाए? नाम, नमक, निशान वर्दी का पहचान है। हम इस वर्दी के लिए जान देने से भी कतराते नहीं हैं। विड्रॉ कंसेप्ट नहीं है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में यू आर सपोज्ड टू फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट। When we operate against our own misguided और टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स के साथ काम करते हैं तो हमारे पास फिर भी वो अपनी फीलिंग होती है कि हमारे ही लोग हैं। ताकतवर कौन है? वो जो जान ले ले या वो जो जीवन दान दे? डेड मिलिटेंट इज अ गुड मिलिटेंट। आतंकवादी को तो मारना ही है, जहां तक कि जो सिविलियंस हैं उनको बचाना है। आजकल हम मतलब काउंटर टेररिज्म, सब कन्वेंशनल ऑप्स में भी हम फुल्ली बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। जो मान्यताएं हैं उनको हमने कभी लांघा नहीं। कोलैटरल डैमेज हम कम से कम करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल ये हमारे ही देशवासी हैं। सदियों की सच्चाई है, मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। पर शक्ति की सैद्धांतिक परिभाषा में बुराई का संहार भी है, शांति का संचार भी है। लड़ाई में कोई सेकंड नहीं आ सकता, या तो जीते या तो हारते हैं। I love being with the Indian Army. It's their tactics and our tactics are like coming together like really well. यार तो सिर्फ ऑटोमेटिक हो या नो, मेन चीज रखता है जज्बा, जोश और दिमाग तेज। भारतीय सेना को एक डिसिप्लिन का भी नमूना माना जाता है और जब भी जरूरत पड़ती है तो यूनाइटेड नेशन भी पहल भारत को देता है। We are not the first, मैं तो कहता हूँ we are the best army of the world. वो क्या चीज है जो पूरी दुनिया भारतीय सेना से सीखने के लिए तत्पर है? वो क्या वजह है जो दुनिया अपने कमांडोज को हमारे पास प्रशिक्षण के लिए भेजती है? वो क्या बात है कि हमारे योद्धा विदेशी सेनाओं के लिए केस स्टडी हैं, हमारे युद्ध उनका पाठ्यक्रम है। आम तौर पे जो लोग चाहेंगे पढ़ना, सीखना या कुछ हमारे तजुर्बे का फायदा उठाना, वो ऐसे लोग होंगे जिनके पास खुद ये काबिलियत नहीं है, ना उनके पास ऐसी स्थिति आई है जिससे कि वो इस तरह का तजुर्बा पा पाए। ये भारत और अमेरिकी सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीरें। अमेरिका ने अपने पश्चिमी तट पर सियाटल में स्थित सबसे ऐतिहासिक मिलिट्री बेस को इस एक्सरसाइज के लिए चुना था। 15 दिनों के इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को बारीकी से समझा और हमने इस दौरान ये जानने की कोशिश की कि सैन्य ताकत के हिसाब से हिंदुस्तान की जगह दुनिया में क्या है। Just a good opportunity to see the teams work together. This is a good opportunity to see how we use our squad automatic weapons. यद्यपि हमारे शस्त्र उतने आधुनिक नहीं हैं जितने चीन और अमेरिका के हैं, फिर भी हमारे अधिकारियों और जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है, प्रशिक्षण बहुत अच्छा है और उन्होंने युद्ध और शांति दोनों में ही नाम कमाया है। इतिहास गवाह है, भारतीय सेना ने हर चुनौती को एक कीर्तिमान में परिवर्तित किया। देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति चाहे दुनिया में जैसी रहे, भारतीय सेना का सम्मान हमेशा रहता है। आज हम आपको वो 10 वजहें बताएंगे जिनके बूते इंडियन आर्मी दुनिया में श्रेष्ठ है। पठानकोट के एयरबेस स्टेशन पर आतंकी हमला। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर एरिया में सटे हुए। आतंकवाद एक ऐसा दुश्मन जो न आंखों के सामने है न युद्ध के नियम से लड़ता है, जो कहीं से भी कभी भी अकेला भी या कितनी भी संख्या में हमला बोलता है।
उससे लड़ने के भी कोई नियम नहीं होते। आज के दौर में अगर दुनिया की कोई सेना प्रतिदिन आतंक के खिलाफ लड़ रही है तो वो है भारतीय सेना। जिस तरीके से हम इंसर्जेंसी को टैकल करते आए, नागालैंड से शुरू हुआ था 1950 दशक में, फिर मिजोरम में शुरू हुआ, फिर पंजाब में हमने काबू किया, और जे&के में तो सिर्फ इंसर्जेंसी नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार है। अमेरिकी सेना की सबसे खास बात यह है कि सब कुछ व्यवस्थित होता है और तकनीकी तौर पर ये इतने तगड़े हैं कि ये चीज़ें शायद हम इनसे सीख सकते हैं। ये जो पूरी टाउनशिप आप देख रहे हैं, ये लेस्टर टाउन इसका नाम है, और इसे तैयार ही किया गया है ताकि यहाँ पर जो हाउस इंटरवेंशन करके या आतंकी अगर किसी इमारत में घुस जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से कब्जे में किया जाए। आतंक के खिलाफ लड़ाई केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती। दुनिया का सबसे रईस देश अमेरिका अपने पैसों से अत्याधुनिक उपकरण तो खरीद सकता है, ट्रेनिंग के लिए पूरे शहर का निर्माण कर सकता है, लेकिन वो हिंदुस्तान की उन रणनीतियों से विस्मित है जो आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे सैनिक इस्तेमाल करते हैं। Experience right now is really well. I love being with the Indian Army. Their tactics and our tactics are like coming together like really well. So like being mixed with both of them, it shows me like how you guys operate and how we operate. भारत दशकों से आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जो अनुभव हिंदुस्तान के पास है वो किसी के पास नहीं। खासकर आतंक से निपटने में भी इंसानियत का वो हुनर जो दुनिया की बाकी सेनाओं के लिए अजूबा है। आतंकवादी को मार गिराते हुए भी बंधकों की जिंदगी बचा लाना, सैन्य शब्दों में कोलैटरल डैमेज न के बराबर। आतंकवादियों को तो मारना ही है। डेड मिलिटेंट इज अ गुड मिलिटेंट। आतंकवादी को तो मारना ही है। जहां तक कि जो सिविलियंस हैं उनको बचाना है। कई बार हो जाता है कि ये लोग कई बार पनाह देने की कोशिश करते हैं, सिविलियंस लोग भी पनाह देने की कोशिश, उनको भी हम आगाह करते हैं। उनको भी कम से कम जहां तक हो सके ना के बराबर, पर अगर वो माने ही ना और गोली के सामने ही आ जाए तो बात अलग है। जब भी आतंकी किसी इमारत में लोगों को होस्टेज लेते हैं तो उस स्थिति में दो उपाय होते हैं। इमारत ध्वस्त कर आतंकियों का खात्मा, जिसमें बंधकों की जिंदगी को भी खतरा रहता है, या हाउस इंटरवेंशन, यानी उस इमारत में घुसकर आतंकियों से आमना सामना करना जहां वो बंधकों को ढाल बनाकर छिपे होते हैं। इसमें जवानों की जिंदगी का खतरा तो रहता है, लेकिन बंधकों को बचा लेने की गुंजाइश अधिक रहती है। यहां अमेरिकी सेना यही गुर समझने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना की खासियत है ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना जहां आम नागरिकों की जिंदगी सर्वोपरि है। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ के दौरान स्थानीय लोगों को अपनी ढाल बनाते हैं, पर उन ऑपरेशन में न के बराबर सिविलियन कैजुअल्टी भारतीय सेना की उपलब्धि है। आज पूरी दुनिया इंडियन आर्मी से ये सीखने को आतुर है। इस दुनिया में कुल 133 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी सेना है। कुछ ऐसे देश हैं जो आर्थिक तौर पर हमसे अधिक विकसित हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी सेना हमसे कहीं पुरानी है, पर कुछ पैमानों पर तुलना के आधार पर भारतीय सेना दुनिया में नंबर 4 पर आती है। इसमें शामिल है जवानों की संख्या, हथियारों की संख्या, हथियार के प्रकार, सरहद का भौगोलिक दायरा जैसे आधार। दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी का ओहदा हासिल है अमेरिका को। नंबर 2 पर है रूस, नंबर 3 पर चीन और चौथे नंबर पर हिंदुस्तान। ये रैंकिंग बहुत हद तक उपकरणों और साजो सामान से प्रभावित है, जिस मामले में हमारी सेना बाकियों से पीछे है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बावजूद अंकों का फासला बहुत कम है। मैंने बहुत सी आर्मीज देखी हैं दुनिया की। मैं यूनाइटेड नेशंस में रह चुका हूं, मैंने कोर्स किए हैं, बाहर अमेरिका में भी किया है, इंग्लैंड में भी किया है। इसलिए मैंने तकरीबन 40-50 आर्मीज के अफसरों के साथ बहुत ज्यादा टिप्पणी की है, डिस्कशंस किए हैं। काबिलियत को देखते हुए भारत जो है दुनिया की के अंदर इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया की सबसे मानी हुई नंबर 1 आर्मी है। इन अंकों और पायदान से परे आपको ये जानकारी भी दे दें कि भले ही चीन की सेना हमसे आगे हो, वो केवल संख्या के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध में
चीन की सहायता करने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भेजना पड़ा था, क्योंकि वो जापानियों के आगे नाकाम साबित हो रहे थे। जापान के खिलाफ बिल्कुल अब पूरा बर्मा कैंपेन जो है, जो जापानीज जो हैं वो कोहिमा तक आ गए थे और कोहिमा से पूरा धकेलने का जो कार्रवाई की हमने, हम लोग बिल्कुल बर्मा कैंपेन में थे और हमने उनको पूरा ढकेला है और पूरा बर्मा कैंपेन में जो विक्ट्री है उसको पूरा श्रेय जो है वो इंडियन आर्मी को जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की सेना पूरी दुनिया से मिले असलहे के बावजूद नंबर 17 पर आती है। 93,000 सोल्जर आपके पास है, आपके पास हथियार हैं। वो मान लिया वेस्ट से आपको मदद नहीं आएगी, और आपके बड़ी फौज है, आप तो महीनों तक लड़ सकते थे, फिर भी आपने सरेंडर कर दिया। ये फर्क है पाकिस्तान की लीडरशिप और भारत की लीडरशिप। जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, उनके अफसर और उनके जवान जो हैं वो नहीं जानते कि आधुनिकतम प्रशिक्षण क्या है। शस्त्र वो अवश्य खरीद लेते हैं, किंतु उनका परिचालन नहीं जानते हैं। वैसे भी किसी भी सेना को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए साजो सामान नहीं, सैनिकों का जज्बा चाहिए जो इंडियन आर्मी के नौनिहालों में कूट कूट कर भरा है। भारतीय सेना की ताकत के बारे में समझना है तो ये देखना होगा कि कैसी कैसी जगहों पर हमारे जो योद्धा होते हैं वो तैनात रहते हैं। यानी वो रेगिस्तान में भी लड़ाई लड़ते हैं, वो ग्लेशियर पर भी लड़ाई लड़ते हैं, वो ऊंची ऊंची चोटियों पर भी तैनात रहते हैं, वो जमीन पर भी तैनात रहते हैं। और इसीलिए दुनिया की आंखों से अगर हम देखें तो वो बिल्कुल विस्मित रहते हैं कि आखिर कोई भी सेना ऐसी ऐसी जगहों पर, इतनी विस्तृत जगहों पर एक साथ मोर्चे पर तैनात रह सकती है और उन युद्ध में जीत भी हासिल करती रह सकती है। 50 डिग्री की गर्मी से -70 डिग्री की ठंड तक, रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर तक, घने जंगलों से लेकर 22,000 फीट की चोटियों तक, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, भारतीय सेना हर जगह, हर परिस्थिति में अजेय है। दुनिया अगर हिंदुस्तान से सीखना चाहती है तो हर परिस्थिति के उस पराक्रम को, हर मौसम के उस शौर्य को, हर मोर्चे की उस मुस्तैदी को। बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमें रिवराइन टेरेन मिलती है। पंजाब में खास तौर पे आपको कैनाल या डिच कम बंद का टेरेन मिलेगा। राजस्थान में आप आए तो नॉर्दर्न राजस्थान जो है वहां पर आपको किसी और किस्म का रेगिस्तान मिलता है। जैसे आप नीचे दक्षिण की तरफ आते रहते हैं, गुजरात की तरफ, तो आपको बहुत अलग किस्म का रेगिस्तान मिलता है। म्यांमार के बॉर्डर पर जाएं तो आपको जंगल ही जंगल मिलते हैं सिर्फ। सियाचिन जाएं तो आपको 21,000 20,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर बर्फीले इलाकों में ग्लेशिएटेड वॉरफेयर के अंदर लड़ते हैं। तो हमारे जवान, हमारे ऑफिसर जो हैं, ये एक ऐसे अनेक लोग होते हैं पूरी दुनिया की मिलिट्री कम्युनिटीज में जिनको तजुर्बा हर किस्म की टेरेन का है। ये दरअसल एक ऐसी अविश्वसनीय काबिलियत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, क्योंकि दुनिया में किसी देश की भौगोलिक परिस्थितियां अगर ऐसी हो भी तो उसके पड़ोसी ऐसे नहीं जो जटिल जगहों पर तैनाती को जरूरी बनाते हैं। भारतीय सेना केवल इन दुर्गम इलाकों में तैनात नहीं रहती, बल्कि यहाँ उसने जंग लड़ी भी है और जीती भी। 65 और 71 की लड़ाई में रेगिस्तान की दलदली रेत में पाकिस्तानी टैंक धंसते गए थे और हिंदुस्तानी वीरों ने इलाके की जटिलता को बखूबी समझते हुए अपनी वीरता का झंडा गाड़ा। तो सैनिकों के जहां तक बहादुरी का सवाल है, वो तो पूरे इतिहास में 70 साल में जब भी मौके मिले हैं, बहादुरी में कभी कोई कमी नहीं पाई गई है। जूनियर लीडरशिप में कभी कोई कमी नहीं पाई गई है। हायर लेवल लीडरशिप में भी अगर आप 65 देखो और 71 में देखो, चीफ तक, जैसे मैंने बताया, किसी लेवल पर, ना जवान के लेवल पर, ना जूनियर लीडरशिप के लेवल पर, ना हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर में कोई कमी पाई गई है।
दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन में भी युद्ध लड़ने और जीतने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के पास है। अमेरिका में युद्धाभ्यास के दौरान जो भारतीय टुकड़ी पहुंची थी, वो चंद महीनों पहले सियाचिन में ही तैनात थी। उनके अनुभवों को भी खूब समझा और जज्ब किया था मेजबानी। पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने में सक्षम भारतीय सेना टाइगर हिल जैसे चट्टानी पर्वत पर भी युद्ध जीत चुकी है, जहां दुश्मन की गोली से बचने के लिए किसी पेड़ की ओट तक नहीं थी। तो घने जंगलों में घात लगाए छिपे बैठे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की क्षमता भी भारतीय सेना के पास ही है। जंगल वॉरफेयर पे ब्रिटिश आर्मी के अंदर तो बहुत काफी उनका तजुर्बा था बर्मा में लड़ने का, खास तौर पे। मगर तब से देखा गया है कि वो तजुर्बा अब जो है सिर्फ इंडियन आर्मी में है। एक बड़ी आर्मी को उस तरीके का तजुर्बा जंगल्स का मेरे ख्याल में और कहीं है ही नहीं। हमारे पास श्रीलंका का तजुर्बा है और पूरे नॉर्थ ईस्ट का, जहां पर बहुत घने जंगल हैं, म्यांमार के बॉर्डर पे या बांग्लादेश के बॉर्डर पे या असम के अंदर, सदर्न लोअर असम के अंदर। तो इन चीजों के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है दूसरों को सिखाने के लिए। यूं तो दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच युद्धाभ्यास रवायत है, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच का भरोसा ऐसी तस्वीरों से स्पष्ट होता है। अमेरिकी सेना और भारतीय सेना में यूं तो कई समानताएं दिखती हैं, लेकिन फर्क भी ढेरों है। तस्वीरों में जिस भारतीय सैनिक को सम्मानित किया जा रहा है, वो है लांस नायक संजय। इन्होंने शूटिंग में 40 में 40 का निशाना साधा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनसे पहले अमेरिका के इतिहास में किसी ने ऐसा परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं किया। So in the United States Army, we recognize excellence, especially for marksmanship, and this is one of our coins. It's our battalion coin. So you'll see the rifles from the 20th, and it says Commander's Coin from the battalion commander and the command sergeant major, awarded for excellence, for outstanding shooting in your marksmanship. Thank you very much. Okay, round of applause for him. अब आपको बताते हैं कि भारतीय सैनिकों की फायरिंग स्किल्स इतनी सटीक क्यों हैं। अमेरिका में बाकायदा सभी उपकरणों और सहूलियतों के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास एक ऐसा वर्चुअल शूटिंग रेंज भी है जिसमें हर तरह की निशानेबाजी अभ्यास की सुविधा है। तो ऐसा 360 डिग्री रेंज भी, जहां एक चलती गाड़ी में निशानेबाजी की अभ्यास की सुविधा है। जहां तक भारतीय सैनिकों का सवाल है, उनकी निशानेबाजी की ट्रेनिंग बिना सहायक उपकरणों की जाती है, यानी टेलीस्कोपिक साइट और नाइट विजन साइट जैसी सहूलियतें अभ्यास के लिए नहीं दी जाती। नाइट विजन साइट रात के समय अंधेरे में देखने में मदद करने वाली तकनीक होती है, जिसे बंदूक पर फिट किया जाता है। टेलीस्कोपिक साइट दूर की चीज पर सटीक निशाना साधने में मदद करती है। भारतीय सेना में अफसरों और जवानों को कठिन और विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। उपकरणों पर उनकी निर्भरता को ना के बराबर रखा जाता है। हथियार आपको ये नहीं बोलता कि आप हथियार तो सिर्फ ऑटोमेटिक हो या ना हो, मेन चीज रखता है जज्बा, जोश और दिमाग तेज और शरीर में चुस्ती फुर्ती। अगर ये चीज मिल जाए और कोऑर्डिनेट हो जाए, और एक जो टीम है जिसको हम अभी रूम इंटरवेंशन करते समय स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक आपस में कोऑर्डिनेशन, ये चीज मायने रखती है। हथियार तो बस किसी के पास ऑटोमेटिक हथियार है, अगर तेजी के साथ हरकत फायर नहीं कर सकता है या कोऑर्डिनेशन नहीं है एक आपस में, तो ऑटोमेटिक हथियार भी बेकार है मेरी तरफ से। यही कारण है कि भारतीय सैनिक अपने उपकरणों को मजबूती प्रदान करते हैं, उन पर निर्भर नहीं रहते। फायरिंग रेंज पर यह संयुक्त अभ्यास भारत और अमेरिका की सेना का, अगर कहीं राष्ट्र के लिए कहीं सेनाओं को एक साथ तैनात करना हो, तो वहां पर किस तरीके से बड़ी पैर में एक साथ यूएस और आर्मी के जवान रह सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। अगर एक घायल होता है तो कैसे दूसरा वाला करेगा। दरअसल अगर हम स्पष्ट तौर पर बात करें, भारतीय तकनीक के तौर पर अमेरिका का कोई सानी नहीं है, लेकिन पराक्रम का सवाल है, जहां तक सैनिकों का सवाल है, हिंदुस्तान का कोई सानी इस पूरी दुनिया में नहीं है। एक तरफ एक ऐसी सेना है जहां पर बंदूक और तकनीक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ भारत की सेना जहां बंदूक थामने का हाथ ज्यादा मजबूत है।
अमेरिकी सेना एक प्रोफेशनल फोर्स है। दुनिया की अधिकतर सेनाओं में ऐसा प्रोफेशनलिज्म दिखता है, लेकिन भारतीय सेना प्रोफेशनल के साथ एक पैशनेट फोर्स है, जहां सैनिक आदेश मिलने के बाद कभी ये नहीं पूछते कि क्यों, जहां मिट्टी की एक पुकार पर प्राण लेने और देने का जज्बा है। नाम नमक निशान वर्दी का पहचान है। हमारी भारतीय सेना, हम इस वर्दी के लिए जान देने से भी खतराते नहीं है, और हमारे मिट्टी के लिए जो हम बोलते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी, मदर एंड मदर कंट्री इज मोर देन हेवेंस। सो हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा एक रेजिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, हर एक सोल्जर में इतना एक जज्बा होता है कि हमेशा वो हर एक वक्त पे अपने देश के लिए अपना जान लुटाने के लिए कभी कतराता नहीं है। वीरता और समर्पण का ये जज्बा न जाने कितने युद्ध में देखने को मिलता है। गोलियां खत्म हो गई तो गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई, बंदूक नहीं चली तो नेज़े ने कमाल किया। भारतीय सेना के अमर योद्धा भारत माता की रक्षा के लिए जान का दांव लगाने से पहले एक बार को नहीं सोचते। हम ऐसा नहीं कहते कि दुनिया के बाकी देश के सैनिक इससे अलग हैं। हम उनकी निष्ठा और कर्तव्य पर भी सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन वीरता की जो मिसाल भारतीय योद्धाओं ने कायम की है, उसकी तुलना दुनिया में किसी देश से नहीं की जा सकती। जो बात भारतीय सेना को अलग बनाती है वो है भारतीय सेना के संस्कार। पूरी दुनिया में आपको ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहां पर आखिरी लम्हे तक, अंतिम मोर्चे तक, आखिरी व्यक्ति तक लड़ाई की बात होगी, जिसे लास्ट स्टैंड भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में तो ऐसे युद्ध की फहरिस्त है। युद्ध के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब दुश्मन हावी हो जाता है, हार तय नजर आने लगती है। जंग के मैदान में सब जायज होने की कहावत है, और रण छोड़ना युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। चाहे 1990 गल्फ वॉर के दौर में हाईवे ऑफ डेथ का वो प्रकरण हो जब इराकी सेना ने मौके की नजाकत देख लौटने का फैसला किया, या फिर प्रथम विश्व युद्ध का बैटल ऑफ गलीपोली, जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की एलाइड फोर्स ने तुर्की पर आक्रमण किया और 2 लाख सैनिक गंवाने के बाद पीठ दिखाया। लेकिन आपको जानकर अचरज और गर्व दोनों होगा कि भारतीय सेना में रेट्रोग्रेड ऑप्स यानी मैदान छोड़ने का तरीका सिखाया ही नहीं जाता। विथड्रॉल के बारे में सैनिकों को न तो पढ़ाया जाता है, न ही विथड्रॉल की तकनीक बताई जाती है। मैम, हमारे जो सिखलाई है हमारी, उस हिसाब से वी आर डॉट इन, हमें एडवांस सिखाया जाता है, अटैक सिखाया जाता है, डिफेंस सिखाया जाता है। विड्रॉ कंसेप्ट नहीं है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में यू आर सपोज टू फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट। बुलेट भी नहीं आपके पास, यू आर सपोज टू फाइट विद द बेनेट। यू विल स्टे एंड फाइट टिल द टाइम यू कैन ब्रीथ। यही कारण है कि 1962 के युद्ध में रिजांगला की बर्फीली हदों में 120 सैनिकों ने हजारों चीनियों का सामना करते हुए शहादत दे दी। लेकिन एक ने भी पीठ पर गोली नहीं खाई। वो अफसर भी गया जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वो जनरल भी गए थे, 9 जनरल थे, कर्नल तो भारत दे रहे होंगे। और जब पोस्ट पे चढ़ा और जब जवान को देखा कि जवान ऐसे बम फेंका, हाथ में ही जिंदा है और छाती में बस लगा हुआ है, तो भावुक हो गया। ब्रिगेडियर टीन रैना जो बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडिया का बना, भावुक होगा। उंगली एक आंख थी, इतना रोया को वो आंख निकल के जमीन में गिर गई। अब जितना मैं आपको
है हमने साफ कर दिया यार। हम हर साल हिम्मत रहा कि ये आप ही के तो बच्चे थे, इन्होंने ही तो बचाया है हिंदुस्तान को। और आज की सदियों पुरानी 1897 की सारागढ़ी की लड़ाइयां, जब 21 सैनिकों ने 10,000 अफगानियों से मोर्चे पर डटकर मुकाबला किया था। उस वक्त हिंदुस्तान पर हुकूमत करती ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मैदान छोड़ने का निर्देश दिया, लेकिन भारत के संस्कार कभी ऐसे रहे ही नहीं। शरीर से लहू का कतरा कतरा बह गया और शौर्य को नई परिभाषा दे गए थे वो परमवीर। भारतीय सेना की रग रग में वही रक्त दौड़ता है। लास्ट स्टैंड, यानी अंतिम गोली और अंतिम सैनिक तक डटे रहना। जहां युद्ध नीति नहीं परंपरा हो, उससे अधिक प्रतापी कोई सेना इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। नामुमकिन से नामुमकिन ऑपरेशन के लिए हंसते हुए आगे बढ़ना भारतीय सेना की फितरत है, और इसके पीछे है हमारे जांबाजों का शिखर चुंबी अनुशासन। आप कहेंगे ये तो दुनिया के हर देश में होता है। हाँ, होता जरूर है, पर भारत में अनुशासन का अर्थ कई गुना बढ़ जाता है। यहां आदेश मिलने पर कभी कोई पलट कर नहीं पूछता क्यों। लक्ष्य बताए जाने पर कोई नहीं पूछता कैसे। वो आदेश स्वीकार करते हैं, उसका पालन करते हैं, चाहे प्राण क्यों न त्यागना पड़े। भारतीय सेना की ये चंद बातें ऐसी हैं कि दुनिया उनके बारे में जानने की इच्छुक है। बैटल ऑफ सारागढ़ी दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री स्कूल्स के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो विदेशों में ऑफिसर्स ट्रेनिंग के दौरान 1971 के युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है, जहां 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops. 93,000 बंदियों को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे हाथ में पड़े। ये मेरे ख्याल में किसी विश्व युद्ध के बाद किसी और लड़ाई में इतनी ज्यादा तादाद में प्रिजनर्स ऑफ वॉर कभी किसी के हाथ नहीं पड़े हैं। तो उसकी वजह से ये सब सीखा जाता है। इस सरेंडर के रचयिता फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी भी विदेशी मिलिट्री स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल है। भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों देशों की एक ऐसी साझेदारी का नमूना है जहां संयुक्त ऑपरेशन में रणनीति पर विचार चल रहा है। ऐतिहासिक तौर पर युद्ध और मौजूदा दौर में आतंक के खिलाफ भारतीय रणनीति और उसके क्रियान्वयन में पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत बहुत सारे ऐसे देशों में जाना होता है जहां पर संभवतः बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना ऐसी सभी जगहों पर जाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहती है और ऐसी जगहों से सफलता के साथ लौटती है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया में शांति के लिए जो मिशन भेजता है, भारत का योगदान उसमें सबसे बड़ा है। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इससे प्रभावित है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक दुनिया भर में 71 यूएन पीस कीपिंग मिशन हुए हैं। इनमें भारत ने 50 मिशन में शिरकत की। अब तक कुल मिलाकर लगभग 2 लाख भारतीय सैनिक अलग अलग शांति मिशन में हिस्सा ले चुके हैं, जो समूची दुनिया में किसी भी देश का सबसे बड़ा योगदान है। मौजूदा समय में चल रहे 16 मिशन में से 13 में भारत का सहयोग है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन उन देशों में चलाए जाते हैं जो युद्ध के बाद उबरने की कोशिश कर रहे हों या आंतरिक कलह और हिंसा से जूझ रहे हैं।
उन देशों की रजामंदी के साथ दुनिया के वॉलंटियर फोर्सेस शांति मिशन के झंडे तले शांति बहाली का कठिन काम करते हैं। लाजमी है कि इसमें कई ऐसे देशों में जाना शामिल होता है जहां कोई जाना ही नहीं चाहता, जैसे सूडान या फिर कोंगो, जहां विद्रोहियों द्वारा शांति दूतों पर हमले आम हैं। 6 अक्टूबर को कोंगो में ऐसे ही एक हमले को भारतीय जवानों ने नाकाम किया। ये जो स्क्वाड कंपटीशन चल रहा है, इसमें 10 लोगों की एक टीम होती है जिसमें 7 भारतीय और 3 अमेरिकी सेना के जो सैनिक हैं वो शामिल हैं। ध्यान से देखिए तो शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ हो रहा है वो स्ट्रेंथ और स्टैमिना के दायरे में हो रहा है, यानी ये देखने के लिए कि कितनी शक्ति है इन सभी जवानों में, इन सभी नौजवानों में, इन सभी फौजियों में, और साथ ही कितना स्टैमिना है। लेकिन इस सब से बढ़कर ये चीज है कि किस तरह का समन्वय, किस तरह का तालमेल इन दोनों सेनाओं के बीच हो सकता है। दुनिया भर की सेनाओं की बुनियादी रणनीतियां भले ही एक सी हों, कुछ खास रणनीति ऐसी होती है जो उस सेना की ताकत कहलाती है। आपने गुरिल्ला वॉरफेयर या छद्म युद्ध का नाम सुना होगा। युद्ध की परिस्थितियों में अमूमन इस्तेमाल किया जाने वाला यह तरीका आज आतंक के खिलाफ एक कारगर हथियार है। भारतीय सेना आतंक के खात्मे के लिए जो एम्बुश लगाती है वो छद्म युद्ध का बेहतरीन नमूना है। दुनिया की बाकी सेनाएं अपने सैनिकों को ये ट्रेनिंग दिलाने के लिए हिंदुस्तान के CIJW यानी काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल भेजती है। जहां तक प्रशिक्षण की बात है, वो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण विद्यालय है जो हमने मिजोरम में खोला है, और उसका कारण ये है कि जैसा आपको विदित है कि जैसे जैसे अनुभव होता जाता है हम अपने अनुभव से सीखते हैं, और आतंकी जो है किस मार्ग से आएगा, क्या शस्त्र लाएगा, घात लगाकर कहाँ आक्रमण करेगा, किस समय करेगा, अब इसका संज्ञान हमें पहले से हो जाता है और हमारी तैयारी ज़्यादा रहती है, और इसीलिए हम आतंकी को मार गिराते हैं। सबसे बढ़कर अगर भारतीय सेना को हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो इसलिए कि यह दुनिया में सबसे ऊंचे उसूलों वाली सेना है, जहां शौर्य ही धर्म है, शौर्य ही कर्तव्य। हम देश को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद जिन लोगों को हम कमांड कर रहे हैं उनकी सेफ्टी, उनका कंफर्ट हमारे लिए नेक्स्ट, और सबसे अंतिम में आती है हमारी खुद की सुविधाएं, हमारा कल्याण। भारतीय सेना का सिद्धांत है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वयं से पहले सेवा, और उसे अपने कर्म में पूर्णतः ढाल चुकी है इंडियन आर्मी। दूसरे देशों में हर मुश्किल के निदान के लिए अलग अलग विभाग हैं, लेकिन भारत में चाहे आपदा आए या कोई मुसीबत, हर समस्या का एक ही समाधान है, भारतीय सेना। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको भारतीय सेना के उस गोरखा रेजिमेंट से परिचय कराएंगे जो अमेरिका के युद्धाभ्यास का हिस्सा था। ये वो योद्धा हैं जिन गोरखाओं की वीरता आज की बात नहीं है। अब आपको बताएं कि दशकों सदियों से इस बारे में बातचीत होती आ रही है। सैम मानेकशॉ ने गोरखाओं के बारे में जो कहा था वो तो हम आपको आगे बताएंगे। आपको ये भी बताएं कि हिटलर ने एक दफा कहा था कि अगर मेरे पास ये रहे तो मैं दुनिया में किसी भी देश को, या यूं कहें कि समूची दुनिया को मैं हरा सकता हूं। कुल मिलाकर जो इनकी वीरता है वो सिर्फ किस्सों तक सीमित नहीं है, वो तो एक भाव है। तो इस युद्धाभ्यास के बहाने हम इन सैनिकों के बारे में, इनके पराक्रम के बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे कठिन ऑपरेशन के लिए जिन्हें चुना जाता है, दुश्मन भी जिनका मुरीद हो जाता है, ईमानदारी,
वफादारी और बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा रेजिमेंट। आजादी के बाद गोरखा रेजिमेंट का भी बंटवारा हुआ और ब्रिटिश आर्मी में गोरखा राइफल्स के 10 में से 4 रेजिमेंट चले गए, बाकी भारतीय सेना का हिस्सा रहे। इनकी वीरता ऐसी है कि भारतीय सेना में उनके नाम 3 परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र और 84 वीर चक्र हैं। चाहे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत हो, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग या फिर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सब गोरखा रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। आपने एक फेमस स्टेटमेंट सुना होगा फ्रॉम फील्ड मार्शल मानेकशॉ। ही सेज इफ समवन सेज दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, he must either be lying or he must be a Gorkha. That's the spirit of Gorkha. जब हम लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, हम एक ही चीज़ पे बिलीव करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जीत हासिल करना ही है। चाहे आतंक निरोधी ऑपरेशन हो या दुनिया के किसी कोने में लड़ा जा रहा युद्ध, गोरखा का नाम सुनकर ही दुश्मन आधी जंग हार जाता है। यूं तो भारतीय सेना का हर रेजिमेंट, हर यूनिट, हर टुकड़ी, हर दस्ता दुनिया में सबसे निराले है। हमारी कोशिश है ऐसी ही कहानियां आप तक लेकर आने।